कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री रामचरितमानस के अंत में आप में से जो मानस पढ़ते होंगे, अंत में जाकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 छंद लिखे हैं। उन 4 छंदों में से दूसरे छंद की अंतिम 2 पंक्तियां गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। कहते 7-5 चौपाई जो याद कर लेगा इस श्री रामचरितमानस में से, उसके जीवन के सारे विकार श्री रघुनाथ जी हरण कर लेंगे। 7-5 मान लीजिए, अथवा 7-5-12 मान लीजिए, अथवा 7-5-35 मान लीजिए श्री काकभूषुंडी रामायण। लेकिन यदि 7-5-12-35 या 7 या 5 भी याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना, इन 2 चौपाइयों को कम से कम याद कर जाइए। और जब जब भगवान के सामने बैठिए तो इनको अवश्य सुनाइए। भले कोई श्लोक सुनाइए चाहे न सुनाइए, भगवान दुनिया की हर भाषा समझते हैं। भगवान भाषा बाद में सुनते हैं,
भाव पहले देखते हैं, यदि भाव नहीं है तो भाषा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक? पहली चौपाई, जब भी भगवान के सामने बैठिए तो यही बात कहिए, प्रभु सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह पोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह पोरे। दूसरी चौपाई, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राम, हो सीताराम राम राम सीता राम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम। माता राम मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नार्यं जाने नैव जाने न जाने, बंदो श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्हें जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय,
श्री उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। जोर से बोलिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान विश्वनाथ एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार कविकुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आदर्श सेवा समिति, जिसके तत्वावधान में आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा में हम और आप उपस्थित हुए हैं। आदर्श सेवा समिति के जितने भी सदस्य गण पदाधिकारी गण हैं, आज इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान दयाशंकर मिश्रा जी, श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी एवं द्वितीय दैनिक यजमान श्रीमान गजानन 5 कवड़े जी एवं श्रीमती रेखा 5 कवड़े जी, ये नाम है ना। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। नागपुर की इस पावन धराधाम पर मेरी ये तीसरी राम कथा। 2018 में हम लोग कपिल नगर में राम कथा गाए। हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री नानक यादव जी ने कथा का आयोजन कराया। दूसरी राम कथा इसी वर्ष जनवरी के महीने में मानकापुर महादेव मंदिर के प्रांगण में अखंड भारत विचार मंच के तत्वावधान में परम आदरणीय मनोज सिंह जी सामने बैठे हैं, भैया लोगों ने मिलकर कथा कराई। और अभी साल भर पूरा हुआ नहीं कि फिर तीसरी बार राम कथा गाने वाड़ी के इस परम पुनीत धराधाम पर हम आ गए। हम लोग का काम ही यही है, घूम घूम कर कथा गाओ। आप लोग का काम है कथा को श्रवण करो। आदर्श सेवा समिति, अखंड भारत विचार मंच, नानक यादव जी, जितनी संस्थाएं हैं, इनका काम है कथा का आयोजन कराओ। हम और आप मिलते हैं तब जाकर ये दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। कलिकाल में जहां हम और आप बैठे हैं, सबसे दुरूह कोई कार्य है, कठिन कोई कार्य है तो भगवत कथा का आयोजन कराना। सरल नहीं है वो है? और एक बात समझिएगा, रुपए से कभी जीवन में कथा होने वाली नहीं है। कोई ये मान के बैठे कि हमारे पास अरबों भरा पड़ा है, हम जब चाहे तब करा ले, भ्रम से बाहर रहिएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित हैं, जब उनके पास 10 गाड़ियां थी तो महाराज श्री बोले, ये बात मैं आपको 97-98 की बता रहा हूं। बोले महाराज श्री ने कहा कथा कराओ, क्या कमी है? बोले महाराज जिस दिन 100 गाड़ी पूरी होगी उसी दिन कराऊंगा। आज उनके पास 2000 गाड़ियां हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं हुई आज तक। इसका मतलब अर्थ से हम बलवान हो जाएं तो हम भगवत कथा को आयोजित करा सकते हैं, ये संभव नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसा आयोजन होने वाला नहीं है। मानस की चौपाई कहती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। कृपा नहीं, अति हरि कृपा। पाव दे एहि मार्ग सोई। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा नहीं होगी, तब तक जीव इस मार्ग में पांव रखने वाला नहीं है।
अरे हम और आप तो रख के पांडाल में आ गए हैं, इसका अर्थ है कि हमारे पर और आप पर भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा हो गई है, तब हम यहां बैठे हैं। ये प्रमाण है। आपसे निवेदन करूं, लगभग 1.25 महीने बाद हम लोग व्यासपीठ पर मंच पे बैठे हैं। 1.25 महीना हो गया ना। पिछली कथा हम लोग नेपाल काठमांडू में गाए, 6 नवंबर को पूरी भई। उसके बाद परसों एक शाम राम के नाम हम लोग मध्य प्रदेश भिंड के पास लहार में गाए, वो तो 3 घंटे का सत्र था। 9 दिन की कथा गाने 1.25 महीने बाद बैठे हैं। घर में हमारे एक अनुष्ठान था, बाबूजी की 3री पुण्यतिथि पर यज्ञ था, तो हम लोग कथाओं को बंद करके उसी यज्ञ में लगे हुए थे। आयोजन पूर्ण हुआ 8 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हम कलकत्ता गए, 2 दिन घर में विश्राम किए। अब परसों फिर चले गए भिंड मध्य प्रदेश। वहां से होते कल रात को 1 बजे पहुंचा हूं नागपुर, और आज आपके सामने कथा सुनाने बैठ गया। ये क्या है? ये भगवत कृपा का परिणाम है? नर सोचे नहीं होता है, हरि सोचे तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठे पार। हम और आप कितनों रचना बना ले साहब, हमारा आपका सोचा हुआ होने वाला नहीं है। होगा कौन? जो रघुनाथ जी चाहेंगे। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की रजा में अपनी रजा को मिला ले, उसके जीवन में कभी कष्ट होने वाला नहीं है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। प्रभु आप जो कहे वही स्वीकार है। जीवन में प्रसन्न रहने का मंत्र बतावें? जीवन में प्रसन्न रहने का मंत्र, परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। हमारे और आपके जीवन के दुख का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है, हम जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति को हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता। ब्रजेश बाबू, परिस्थिति को स्वीकार करिए। ये ढंग यदि आ गया ना, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए हम विचलित होने वाले नहीं हैं। अब आप कहोगे महाराज ये स्वभाव आएगा कैसे? इसीलिए 9 दिन कथा का आयोजन किया गया है। कथाओं को सुनने के बाद एक काम तो अवश्य होता है, धीरे धीरे क्या, हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं जीवन में, देखिए हम कथा गा रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, असंभव। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस संसार में गुण भी है, अवगुण भी है। सब जीव के अंदर गुण और अवगुण का परिणाम सुख भी है और दुख भी है। सुख दुख सब जगह है। फिर महाराज कथा की शरण में रहने से दुख आने पर मन को दुख का पता नहीं चलता है, इसलिए हम दुखी नहीं हो पाते। ये सहज व्यवहार नहीं है। धीरे धीरे आज से आने वाले 9 दिनों तक हम और आप प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित इस भगवान श्री राम के वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में बैठकर और 9 दिनों तक रघुनाथ जी की ललित पावनी कथा को गाएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन राम जी की मैं कथा गाने जा रहा हूं वो राम जी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम जी क्या है? अनंत है। राम जी क्या है? अनंत है। राम जी यदि अनंत है तो राम जी का गुण भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुण, और भगवान की जो कथा है अमित कथा विस्तार। भगवान की कथा का पार लगने वाला नहीं है, अमित कथा है। जिस कथा को पार नहीं किया जा सकता, गोस्वामी तुलसीदास जी उस कथा को गाने जा रहे हैं। कहते हैं इस कथा को मैं गा रहा हूं इसलिए, सुनि आचरज न मानि हहीं जिनके विमल विचार। जिसका मन निर्मल है, जिसके विचार शुद्ध है, वो इस कथा को सुनने के बाद आश्चर्य नहीं मानेगा। अभी आपसे मैंने एक शब्द कहा, ये क्या दिखाई दे रहा है? कहिए, ये किताब है ना? कहिए, ये किताब नहीं है। जिस प्रकार हनुमान जी बानर नहीं है, गौ मैया पशु नहीं है, गंगा नदी नहीं है,
उसी प्रकार श्री रामचरितमानस किताब नहीं है, ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है, ये वांग्मय स्वरूप है। और इसको प्रमाणित सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको प्रमाणित किया। 70 वर्ष की अवस्था आने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की रचना प्रारंभ की। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, संबत 16 एक तीसा, संबत 16 एक तीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौमवार वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, उस दिन तीरथ सकल कहाँ चलिया तीरथ सकल कहाँ चलिया, तीरथ सकल कहाँ चलिया। श्री धाम अयोध्या की पावन भूमि पर बैठकर 70 वर्ष की अवस्था होने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संबत 1631, संबत 1631 दिन कौन सा था? नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि दिन मंगलवार का, भौमवार यानी मंगलवार का, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान श्री राम का अवतार हुआ चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर 12 बजे। जोग लग्न ग्रह वार तिथि जो राम जी के जन्म के समय थे, वही जोग वही लग्न वही ग्रह वही दिन वही तिथि सब संबत 1631 के रामनवमी के उपस्थित थे। सारे ग्रह तिथि वही उपस्थित थे। जिस दिन भगवान ने अवतार लिया उस दिन जितने तीर्थ हैं ब्रह्मांड के, सारे तीर्थ श्रीधाम अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। आपसे एक निवेदन करूं, अभी 1 महीने बाद प्रयाग में मेला लगेगा, जानते हैं ना? अमावस्या के मेला, माघी मेला। कई लोग जाके वहां कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, 1 महीने नित्य स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लोग अपने द्वारा जाने अनजाने हुए पापों को गंगा जी में संगम में जाकर धोकर अपने शरीर को आत्म तत्व को निर्मल करते हैं। पानी में यदि हाथ का मैल धोइएगा तो वो मैल कहां जाएगा? कहिए, पानी में यदि हाथ का मैल धोइएगा तो हाथ से मैल निकल के कहां जाएगा? पानी में। इस माघ महीने में जो मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में, लोग जाकर अपना इतना पाप धो देते हैं कि उस पाप से तीर्थराज प्रयाग जी का रंग बिगड़ जाता है, वो स्वयं काले हो जाते हैं। और जब तीर्थराज प्रयाग काले हो जाते हैं तो वो प्रतीक्षा करते हैं कब चैत्र मास नवमी तिथि आवे, भगवान के अवतरण का दिवस आवे कि हम अयोध्या जाएं और अयोध्या में जब जाकर हम अपने पाप को धोकर हम फिर से निर्मल बनकर आवें। ये भगवान के अवतरण दिवस की महिमा है। ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहां उपस्थित रहते हैं। कहां? तीर्थराज प्रयाग के साथ श्रीधाम अयोध्या में। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति, जिस दिन भगवान का जन्म होता है तीर्थ सकल तहां चलिया। सारे तीर्थों की उपस्थिति में, समस्त जोग लग्न ग्रह बार सबकी उपस्थिति में जो राम जी के अवतरण के समय थे, वो सारे संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में उपस्थित थे।
उस बार उपस्थित भय तो राम जी का अवतार हुआ था, और संवत 1631 में उपस्थित भय तो श्री रामचरित मानस जी का अवतार हुआ। इसलिए संत महापुरुष इनको भगवान का स्वरूप बताते हैं, भगवान के वांगमय स्वरूप है। श्री रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को लिखना प्रारंभ किए और कहते हैं, मैं कौन सी कथा लिख रहा हूं? बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को गाने जा रहा हूं ये कथा बिमल कथा है। ये जो शब्द है ना बिमल, यही अपने आप में पर्याप्त है। बिमल यानी बिना मल का, मल यानी विकार। भगवान की कथा निर्मल कथा है और जीव की कथा मल से युक्त कथा। ये मूल अंतर है और इसका प्रभाव दर्शन करिए। हमको यहां राम कथा गाने के लिए बुलाया गया है ना, यहां व्यासपीठ पर बैठ के हम अपने घर की कथा सुनावे। कितने दिन आप लोग सुनेंगे? कहिए, 4-5 दिन बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की कथा इसी वर्ष आप लोग मनकापुर में सुने, बीच में कई महापुरुष आए होंगे, सुने होंगे, फिर आप सुनने आ गए। क्यों? भगवान की कथा निर्मल कथा है। सुनने के बाद हमारा मन भी निर्मल हो जाता है और जीव की कथा हमारे मन को विकार से लिप्त कर देता है। ये मूल अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को गाने जा रहा हूं ये भगवान की कथा जीव के मन को विकार से रहित बना देती है। सुनत न साहि काम मद दंभा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, कई लोग ऐसे भी हैं समाज में, क्षमा करिएगा यदि कोई हो तो, शहर में कोई भी कथा हो, एक दिन भी नागा नहीं होता है, हर कथा में आगे जाकर बैठते हैं, 4 घंटा सुनते भी हैं, लेकिन अभिमान समाप्त नहीं हो पा रहा है। अभिमान मिटने का नाम नहीं ले रहा है साहब। ये क्या है? इसका केवल और केवल एक अर्थ है, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, कथा पांडाल में हमारा शरीर केवल बैठता है, हमारा मन वहां नहीं बैठता है। मन बैठेगा तब ना निर्मल होगा साहब, मन तो बाहर घूम रहा है? फ्री में दवाई मिल जाए ना, फ्री में, तो आदमियों के खात नहीं है, फ्रिज के ऊपर रख देता है, अलमारी में रख देता है, फ्री में मिल जाए। और जौन दवाई के रुपया टेटी से निकाल के खर्चा करके लाता है ना, उसको घड़ी की सुई से मिला मिला के दवाई खाता है आदमी। ठीक ना? ये दवाई है, इसको पाने का स्वभाव बनाइए। हम लोग बहुत पहले एक भजन गाते थे, जीवन का निष्कर्ष यही है। किसके जीवन का? हमारे नहीं, आपके भी जीवन का। क्या निष्कर्ष है? कि प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ और सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो, निर्मल बहती जाए हो, निर्मल बहती जाए। सुनने से प्रेम भक्ति की पावन लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा क्यों सुनी जाए? उत्तम बने विचार
यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। गंगा को भगीरथ जी लाए। देखिए शंकर जी के पास से दो गंगा निकली। आप कहोगे महाराज हम तो एक ही जान रहे थे आज तक। एक गंगा शंकर जी के सिर से जटा से निकली, जो गंगा गोमुख से चल के गंगा सागर तक गई। यदि नागपुर में उन गंगा को ढूंढा जाए तो नागपुर में वो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक दूसरी गंगा जी शंकर जी के जिह्वा से निकली। कौन? ये राम कथा गंगा। और ये जो जिह्वा से गंगा निकली है, ये गंगा जी केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गंगा जी महाराष्ट्र के नागपुर में भी बहती है, वाड़ी में, जो आज से प्रारंभ हुई है। यहां वाली गंगा जी को भगीरथ जी निकाले और इस गंगा को गोस्वामी तुलसीदास जी निकाले। साधक कहता है, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी। इस गंगा में राम कथा गंगा में राजन, राम कथा गंगा में राजन, तिरते तिरते तर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो। हरे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम जी से नाता जोड़ने का स्वभाव बनाइए। भोजपुरी समझ में आती है आप लोगों को? तब तो ठीक है बात। आर केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी। अरे राम जी सहैया जे कर ओ कर केहू ना बिगाड़ी जी। राम जी सहैया जी। राम जी से नाता बनाइए। एक बार संबंध बन गया ना साहब, फिर हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। आपका काम समाप्त। एक बार यदि संबंध बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन करि विषय अनल बन जराई और होई सुखी जो यही सर पर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानो अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं। कह रहे हैं, मन जो है ना ये हाथी के समान है। मन का कभी भरोसा मत करिएगा। बहुत बड़े साधक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, भैया मिश्रा जी अद्भुत महात्मा। उनके नाम पर 100 रुपए की संपत्ति भी नहीं है। ऐसे अद्भुत महात्मा पथिक जी महाराज अपने आप से कहते थे, पथिक तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो घमंड में मत रहना। कहां कब मन बिगड़ जाए, कहां कब मन
बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या भरोसा साहब, ये मन कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन को हाथी कह रहे हैं। हाथी को देखे हैं ना, हाथी कैसे झूम के चलत है, कब वो हाथी के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, कब मन बिगड़ जाए उसका, उठा के पटक देगा, सीताराम हो जाएगा। हमारे गांव की तरफ एक बारात निकलने वाली थी, उसमें एक नई गाड़ी आई थी फूल से सजा के दुल्हा बैठने के लिए। बारात में जाने के लिए हाथी घोड़ा सब आया हुआ था। हाथी दरवाजे पर आया, तब तक सनक गया साहब। कैसे? किसी ने हाथी के पांव के पास एक पड़ाका बम छोड़ दिया। नई गाड़ी शोरूम से निकाल के आई थी, दूल्हा बैठ के जाएगा, हाथी उठाया, सूंड में लपेटा, उठा के पटका, धड़ाम, मचा भगदड़ वहां पर। ये क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को हाथी कहा। जंगल में जब आग लग जाती है तो आग लगने के बाद जंगली पशु जंगल से बाहर भागने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हाथी बाहर भागने की चिंता नहीं करता। वो जंगल के बीच में जो तालाब है उस तालाब की ओर भागता है, और जाकर तालाब के बीच पानी में जाकर हाथी बैठ जाता है, और उसके बाद इतने आनंद में रहता है साहब। क्यों? जानता है कि जब तक इस पानी के भीतर बैठा हूं, ये जंगल का आग मेरा बाल बांका करने वाला नहीं है, इसका कोई प्रभाव मेरे पर पड़ने वाला नहीं है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन जो है वो हाथी है। मन करी विषय अनल बन जर। मन रूपी हाथी विषय के अग्नि में दिन रात जल रहा है। ये विषय का अग्नि क्या है? जितनी इंद्रियां हैं इनका विषय मन को फंसा के रखा है। जीवा फंसाया है मन को। 6 बज गया, 10 मिनट बाकी है, गर्मा गर्म पकौड़ी के साथ चाय मिल जाए ना, आनंद आ जाए साहब। अब मन बेचैन, कैसे पकौड़ी मिले? आदमी बेचैन है, घर में बोल रहा है पकौड़ी बना दो, कोई बनाने को तैयार नहीं। आदमी दुखी हो गया, बताओ हम पकौड़ी खाना चाहते हैं, हमारा मन कर रहा है, अब पकौड़ी नहीं मिल रही है। ये विषय ने मन को जलाना प्रारंभ किया। आप समझ रहे हैं? कोई सुंदर वस्तु दिखाई पड़ी, मन परेशान, काश हमको मिल जाए एक बार। ये जो विषय है ना, मुलायम कोई वस्तु मिल जाए तो मन होता है कभी हम हाथ में लेके सहला लें। कोई सुंदर शब्दावली, कोई सुंदर गीत सुनाई पड़ जाए तो मन बेचैन, कैसे हमारे पास आ जाए, हम सुनने लगे। एक महात्मा जी हैं, उनको हम 4 पेन ड्राइव दे चुके, गाड़ी में लगा के चलते हैं, भजन सुनते। अब की बार फिर मिले, बोले महाराज जैसे किसी कोई गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी तो आती है, उसमें से पेन ड्राइव नहीं आता, जो सुनता है लेके चला जाता है। ये क्या है? मन को विषय ने, कान के विषय ने परेशान किया। बढ़िया सुनाई पड़ा, हम सोचे हमको मिल जाए, बढ़िया भोजन सुनने को मिला, हमको मिल जाए। ये मन इस विषय की अग्नि में दिन रात जल रहा है। सुखी कैसे होगा साहब? गोस्वामी जी कहते हैं, होए सुखी जो एही सर पर। ये रामचरितमानस एक सरोवर है। जिस प्रकार जंगल का हाथी पानी के सरोवर में जाकर बैठा तो उसका मन सुखी हो गया, उसी प्रकार मन रूपी हाथी जब इस कथा रूपी सरोवर में आकर बैठ जाएगा तो विषय का अग्नि हमारे मन को जलाने वाला नहीं है, फिर हमारा मन भी सुखी हो जाएगा। ये कथा की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की महिमा कहते हैं। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सोनु सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सोनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर
वीर जमना की रात खसा स्वपचा दिया दी आहरूप जे वीर जमना की रात खासा स्वपचा दियाती आहरूप जे कहीं नाम बारिक ते विपावन होए राम नमामि ते कहीं नाम बारिक ते विपावन होए राम नमामि ते होए राम नमामि ते होए राम नमामि ते। ये छंद श्री रामचरितमानस के अंत का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते पाई न केही गति, कौन गति नहीं पाया। पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं, हे सठ मन, तुझे पता है भगवान के नाम का स्मरण करके कौन है जो गति नहीं पाया। उदाहरण सुनिए, गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि अखल तारे। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज, आभीर, यमन, किरात, खस, स्वपच आदि अति अघरूप जे। ये जिनके जिनके मैंने नाम आपको जो गिनाए, इनमें से कई तो ऐसे थे जो पाप के समुद्र थे, अघरूप जे। लेकिन ये गति कैसे पा गए? केवल जीवन में एक बार, केवल एक बार कही राम बारक ते पी पावन, एक बार राम कह गए तो वो पतित पावन भगवान राम की कृपा से पवित्र हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ऐसे राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। राम नमामि ते। भगवत नाम जीव की शरणागति सदगति का कारण है। देखिए, आपसे एक निवेदन के अनुसार करूं, मन न लगे ना तब भी भगवान का नाम जपिए। मन इसलिए नहीं लग रहा है कि मन पर मैल जमा है, ठीक ना, मैल जमा रहता है। अब चेहरा में कालिक पुता हो फैक्ट्री का तो कितनों क्रीम लगाइए, असर पड़ने वाला नहीं है। कब तक? जब तक उसको आप साफ न कर ले। करिखा पुतला पर फेयर एंड लवली लगेगा, असर हुई है? फेयर एंड लवली का असर तो तभी होगा चाहे कौनों भाई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमको ये नाम इसलिए याद रहता है कि हमारे गांव में एक लोग थे, उनका शादी नहीं हो रहा था, अवस्था 35-36 के आसपास पहुंच गई। तो वो कहीं भी जाते थे ना तो उनके पॉकेट में वो कंघी, रुमाल और फेयर एंड लवली जरूर होता था। वो किसी के घर हितई उतरते थे तो बाहर पहले उतर के वो शीशा भी रखते थे, शीशा निकाल के अपन बाल वोल ठीक करते थे और तुरंते रुमाल से मुंह पोंछ के फेयर एंड लवली लगाते थे पहले दरवाजे के बाहर। कहीं जाता नहीं, जहां हमारे बिहावा सिटी आ गई तो आनंद हो जाए। सुनत ना हुई है, शादी हो गई उनकी, अब तो बड़े आनंद में है। कहने का अर्थ है चेहरे पे मैल जमा हो साहब तो क्रीम लगाने का कोई अर्थ नहीं है। हम क्रीम लगाने के पहले चेहरे को साफ करते हैं। उसी प्रकार मन पे मैल जमा रहता है तो हमारा मन भजन में नहीं लगता, नहीं लग रहा है, उसके बाद भी बरबस जपिए। क्यों? ये राम नाम का ही साबुन है जो आपके मन के मैल को साफ कर सकता है साहब, इसके अलावा ये साफ होने वाला नहीं है। मन नहीं लग रहा है तब भी जपिए, दिन रात जपिए। क्यों? जपते जपते मन का मैल जब साफ होगा तब आपको जपना नहीं पड़ेगा, आंखें बंद रहेगी, उसके बाद भी आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलता रहेगा। प्रारंभ तो करिए, जपना प्रारंभ करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं, इस कथा की रचना किसने की? रची महेश निज मानस राधा। रति महेश निज मानस राधा। पाए सुसमो शिवासन भागा। पाए सुसमो शिवासन भागा।
प्रसाद सुमति अहुलसी शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी ताते रामचरित मानस बर ताते चरित मानस हरे नाम हिया तेरी हरसी धरे नाम हिया तेरी हरसी धरे नाम हिया तेरी हरसी। अब दर्शन करिए, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? इस ग्रंथ के अलावा जितने राम जी के ऊपर ग्रंथ लिखे गए सबका नाम रामायण पड़ा। आम बोल चाल में इनको भी रामायण ही कहा जाता है। घरवा रामायण जी के पाठ होता, लेकिन ये रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। रामायण कौन है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो रामायण है। अध्यात्म रामायण वो रामायण है। कंब रामायण वो रामायण है। अगस्त्य रामायण वो रामायण है। ये रामायण नहीं है, इनका नाम है श्री रामचरित मानस। ये नाम कैसे हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा की रचना सर्वप्रथम भगवान शंकर ने की। रची किसने? महेश। और लिखने के बाद कहां रखे? निज मानस राखा। मानस यानी मन। भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना की और रचना करने के बाद अपने मन में रखे। सुनाए किसको और कब सुनाए? तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय प्राप्त करने के बाद भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को मां भवानी जी को सुनाया। अब यहां दर्शन करिए, कब सुनाया? तो सुसमय पर, यानी सुंदर समय पर। इसका अर्थ है कि जहां तहां जैसे तैसे इनको नहीं सुनाना चाहिए। हम लोगों से लोग मिलते हैं, कहां कहां नहीं मिलते क्या बतावें। जहाजी में मिल जाएं, एयरपोर्ट में मिल जाएं, बस में मिल जाएं, ट्रेन में मिल जाएं। कई बार तो हद हो जाता है। एक बार हम परिवार के साथ गए थे मेघालय, सोचे ऐसी जगह चला जाए कोई पहचानने वाला ना हो, खूब आनंद से घूमेंगे। दोनों बच्चे खेल रहे थे, हम पति पत्नी बैठ के झरने पर बतिया रहे थे। एक थे बक्सर के बाबूजी मिल गए। अरे महाराज रुआ ईजा भेटा जाए। हम सोच लहू ना रहनी हो, हम मन में सोचे हमहू ना सोच ले रहनी रुआ ईजा भेटा है। आए बैठे, वो पति पत्नी दोनों बैठ गए पासे में। अब हम सोचे कि लो जाएं, तो बोले फिर महाराज कुछ सुनाइए। हमने क्या सुनाए? 10 मिनट थोड़ा प्रवचन सुना दीजिए। हम बोले पहाड़े पर सुनावे? आदमी जहाज में मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, महाराज कुछ सुना दीजिए। ये गलत प्रथा है, सावधान। यहां गोस्वामी जी कहते हैं पाई सुसमय शिवासन सुंदर समय, उचित समय, श्रेष्ठ समय प्राप्त होने के बाद, यद्यपि मां पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, परंतु जब तक उचित समय नहीं आया भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को भी कथा नहीं सुनाई, छिपा के रखे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का चरित्र शिव जी के मानस में था। तो जो रामचरित शिव जी के मानस से निकला है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस पड़ गया, क्योंकि मानस से निकला रामचरित्र। यहां आकर हमारे आपके मध्य में श्री रामचरित मानस बन गया। यही इस ग्रंथ के नामकरण का कारण है। तो स्वामी जी कहते हैं ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही अहेरि हरसि हर। ये नामकरण भगवान शंकर का किया हुआ। आप श्री रामचरित मानस को सामान्य ग्रंथ मत समझिएगा। जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की, काशी के विद्वान इस ग्रंथ के विरोध में खड़े हो गए। बोले ये गांव की भाषा में लिखी हुई है, ये ग्रंथ नहीं हो सकता, ये आपकी व्यक्तिगत रचना है अवधी भाषा में। देव ग्रंथ तो देव भाषा में लिखी जानी चाहिए, संस्कृत में। गोस्वामी जी इसको संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किए, लेकिन दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, सवेरे जगते थे, पिछले दिन वाला सब मिट जाता था अपने आप रात में। 6 दिनों तक चला। 7वें दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, आप इनकी रचना गांव की अवधी भाषा में करिए। जब काशी में विरोध हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने नहीं लिखा है,
बाबा ने लिखवाया है। तो विद्वानों ने कहा फिर विश्वनाथ जी निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी बोले तैयार हूं मैं। और वही काशी विश्वनाथ के मंदिर के भीतर गर्भगृह में सबसे नीचे गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद रखे गए, छहों शास्त्र रखे गए, सारे धर्म ग्रंथ जो प्राप्त थे रखे गए और पट बंद कर दिया गया मंदिर का। रात भर गोस्वामी जी मंदिर के बाहर बैठे रहे और यही कहते रहे, अरे बाबा अब राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। रात भर गोस्वामी जी रोते रहे और यही बोलते रहे। सवेरे जब ब्राह्मण देवता आकर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोले तो लोगों ने क्या पाया कि जिन श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे रखा गया था वो श्री रामचरितमानस जी सबसे ऊपर विद्यमान है, सबसे ऊपर। और केवल ऊपर थे नहीं, श्री रामचरितमानस जी के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर था। और ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति उसी मंदिर के प्रांगण में हुई पहली बार। उस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शंकर ने अपने हाथों से लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, शिव यानी कल्याण, यही कल्याण करने वाला है और यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। इसका प्रमाण भगवान विश्वनाथ ने स्वयं दिया है। ये वो ग्रंथ है जो हम और आप लेकर बैठे हैं। और इन्हीं श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में हम और आप 9 दिनों तक राम जी की कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ की रचना करते हैं, 7 कांड लिखे। बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, श्री युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहा गया, और मानस जी का 7वां कांड है श्री उत्तर कांड। महापुरुष पूछते हैं, श्री रामचरितमानस जी के उत्तर कांड में मनुष्य के जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर उत्तर कांड में न लिखा हो। उस कांड का नाम ही है उत्तर कांड। आप पढ़ के कभी देखिए। हमारे बिहार में एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, पगला बाबा, अवधूत महात्मा थे। बक्सर के एक सेठ जी जाकर पूछे पगला बाबा से कि बाबा ई मानस जी में का बा? बुझाता ना का पूछा था नहीं, 4-5 बार पूछे, बाबा ई मानस जी में का बा? तो पगला बाबा से नहीं रहा गया तो बोले कि हम रुआ प्रश्न के का उत्तर दी, राउर प्रश्न गलत बा। प्रश्न ही मत करी कि में का बा, प्रश्न करे के बाद तो ई करी कि में का नहीं खे। श्री रामचरित में क्या है ये प्रश्न नहीं करिए, प्रश्न करिए श्री रामचरितमानस जी में क्या नहीं है। भगवान प्रभु के ग्रंथ में सारे प्रश्न का उत्तर समाहित है। मानस जी में एक साथ 4 स्थान पे कथा चल रही है, आप दर्शन करिए। जिस प्रकार तालाब देखे ना, यहां क्या बोलते हैं तालाब को? मराठी में तालाब ही बोलते हैं। तालाब में चारों दिशा में घाट बने होते हैं ना, नहाने के अलग अलग घाट। श्री रामचरितमानस जी में 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। प्रत्येक घाट पर एक कथा सुनाने वाले वक्ता बैठे हैं और उनके सामने 1-2 श्रोता बैठे हैं। सबसे पहले घाट पर, जिस घाट का नाम है शरणागति घाट, ये घाट है काशी जी का 80 घाट। काशी जी में जो 80 घाट है वो मानस का पहला घाट है। 80 घाट पर वक्ता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कथावाचक के रूप में, और श्रोता के रूप में कहे तो गंगा मैया है, नहीं तो कहे तो संत समाज है, और कोई नहीं तो कह समझे गोस्वामी जी का अपना निज मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपना मन। ये मानस का प्रथम घाट। गोस्वामी जी कहते मैं वो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी के प्रति गाई। अब मानस का दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता हैं भरद्वाज ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। मानस का तीसरा घाट कैलाश पर्वत। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। कथावाचक है बाबा, श्रोता है मैया। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। चौथा घाट नीलगिरी पर्वत।
उस घाट का नाम है भक्ति घाट। वक्ता हैं कागभूषुंडी जी, श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुण जी, और सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को कथा की महिमा सुनाई। मानस के 4 घाट तो ये थे। अब मानस का 5वां घाट वाड़ी नागपुर का ये पंडाल है। ये 5वां घाट है। यहां ठाकुर जी ने वक्ता बना के राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप सभी लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो चारों घाटों पर इन चारों वक्ताओं ने जो जो कथाओं को सुनाई है, उन कथाओं को वहां से लेकर यहां से हरि कृपा से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। ये 5वां घाट। और सबने महिमा गाई। क्या गाई? जो हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण कर? कहिए। अरे कथा श्रवण कर मिट जाती, एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी जी महिमा गाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन मूरि सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन मूरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से महिमा गाएं। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिक किरण समाना, संत चकोर करी जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे वक्ता भगवान शंकर मां भवानी से महिमा गाएं। बाबा बोले, देवी राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, शंश विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर
हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जपा जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को पहले कथा की महिमा सुनाई। ये एक मर्यादा है, एक विधान है। किसी भी व्यक्ति से मिलिए तो पहले उसको जानने का स्वभाव बनाइए। क्यों? जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपका प्रेम दृढ़ता प्राप्त करने वाला नहीं है, विश्वास ही नहीं होगा। जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अप्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ आई। विश्वास जा प्राप्त करने के लिए जानना आवश्यक है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रियता नहीं प्राप्त होगी। ये जाना कैसे जाएगा? कथा के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब हम कथा की महिमा को जान लेंगे। दवाई का फायदा पता चले, अभी 2 साल जो बीता है, भगवान न करे दोबारा जीवन में आवे हो। अरे राम राम है? कई लोग इतना काढ़ा पी लिए हैं कि कई प्रकार की नई नई बीमारियां हो गई हैं। तो जो दवाई बतावे आदमी शुरू, लाभ दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा, महिमा सुनाई पड़ी, हम व्यवहार में प्रस्तुत हो गए। कथा की महिमा सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को सुनाई। लेकिन यहां दर्शन करिए, कल इतना हम परसों से चल दिए थे, परसों सुबह 5 बजे से लेके कल रात को 1 बजे तक चल ही रहे हैं हम। दोपहर में ये स्थिति हो गई नागपुर आने के पहले कि मेरे सर में भयंकर दर्द। तो एयरपोर्ट पे बिना से बोले एक टिकिया दो हमको, तो टिकिया खाएं, पानी पिए, तब जाके आधे घंटे में दर्द समाप्त हुआ। अब जो दवाई खाएं उसका नाम है पैरासीटामोल। अब आप कहोगे महाराज जी सब कहां सुना रहे हैं? हम कथा में इसलिए सुना रहे हैं। अब दर्शन करिए, नागपुर में पूछ लीजिए, कलकत्ता में पूछ लीजिए, दुबई में पूछ लीजिए, दिल्ली में पूछ लीजिए, उंद्रू पुंद्रू तमिलनाडु की तरफ जाके पूछ लीजिए, कहीं भी पूछिएगा कि पैरासीटामोल की क्या महिमा है, तो जिससे पूछिएगा यही कहेगा कि बुखार उतार देती है और दर्द कम हो जाता है। यही ना कहेंगे। कोई कहेगा कि इसको खाने से उल्टी बंद होता है, कोई कहेगा कि एलर्जी चला जाएगा। जहां भी जिससे भी उसकी महिमा पूछिएगा सब एक ही बात कहेंगे। लेकिन यहां दर्शन करिए, जितने कथावाचक हैं सभी कथावाचकों ने इसकी अलग अलग महिमा सुनाई। अलग अलग महिमा कैसे सुनाई? जिसको जैसा फायदा हुआ वो वैसा कायदा बता रहा है श्रोताओं को। जिसको जैसा लाभ हुआ वो वैसा अनुभूति सुना रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा की महिमा सुना के कह रहे हैं, ये राम जी की कथा केवल कथा नहीं है, राम कथा कलयुग में कामद गाई। ये राम जी की कथा कलिकाल में कामद गाई है। कामद यानी काम, गाई यानी धेनु, गाय। ये कामधेनु है। कामधेनु के सामने जो मनोकामना करिए कामधेनु उसको पूर्ण कर देती हैं। अर्थात जीव के जीवन की समस्त सात्विक मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता इस श्री रामचरितमानस जी में है। जो कामना सकाम इसकी सेवा में आया, भगवत कृपा से उस जीव की कामना पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कामद गाई है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुभव है और यही हमरो अनुभव है? अरे मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी
से पहले मुझे कौन पूछता मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। कौन हूँ मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था। दर दर भटक रहा कब तेरी बंदगी से पहले मैं दर दर भटक रहा तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था मेरी कुछ नहीं थी हाथी। मैं कुछ भी तो नहीं था मेरी कुछ नहीं थी हाथी। मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती। मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती। मैं बुझा हुआ दिया था। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाए क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाए क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था ना ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले। ना ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मैं कौन पूछता था। मुझे कौन पूछता था मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु के समान है। जीव के जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। बुद्धिमान व्यक्तियों को विश्राम प्रदान करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। ये राम जी की कथा जीव के कलमश को समाप्त करने वाली है। राम कथा कलि कलुष निभंजनी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा बताई। याज्ञवल्क्य ऋषि दूसरा कुछ बताएं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते मुनिवर एक दैत्य हुआ उसका नाम था महिषासुर। नाम सुने हैं ना महिषासुर? कभी देखे भी हैं महिषासुर को? आप लोग महिषासुर को देखे हैं? आप लोग नहीं देखे? हम तो हर साल ये देखते हैं। दुर्गा पूजा में 9 दिन दुर्गा जी के पंडाल में कौन बैठा रहता है? अब याद आई महिषासुर और निचवा भैंसासुर। भैंस पे बैठा रहता है ना, तो महिषासुर को माई मारत है और भैंसासुर को माई का बाघ मारत है, शेर। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि महिषासुर का अंत मां ने किया।
दुर्गा मैया ने किया। वही दुर्गा है, वही काली है। ये जिस प्रकार महिषासुर का अंत मां ने किया, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के जितने कलमश हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये सब महिषासुर है। जो मोह है, महामोह, ये मोह मनुष्य के जीवन का महिषासुर है। और समझिएगा, मानस का न्याय कहता है कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। मूला यानी जड़। यही मोह जो है, यही मोह हमको रुला रहा है। मोह के कारण हम रोने लगते हैं, मोह के कारण हम नाचने लगते हैं, मोह के कारण हम धर्म से विमुख होकर अधर्म पथ पे चलने लगते हैं। ये मोह समाप्त कैसे होगा? तो याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार महिषासुर का अंत मां ने किया, उसी प्रकार मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए ये राम जी की कथा मां काली के समान है। जिसके पास ये कथा रूपी मां रहेंगी, उसके जीवन में मोह रूपी महिषासुर बचने वाला नहीं है। ये कथा की महिमा का। इसके बाद कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करही जेहि पाना। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है। ये जो माई लोग हैं, शरद पूर्णिमा के दिन सबके घर में खीर बनता है, रात में बनत है ना। और खीर बनने के बाद क्या होता है? कहिए। हाँ, खा लेते हैं ना? नहीं, खाते नहीं है। खीर बनने के बाद रात में उसको छत पे चलनी से ढक के रखा जाता है, प्लेट से नहीं। क्यों? चलनी से इसलिए ढकते हैं कि कुछ कीड़ा मकोड़ा ना पड़ जाए भीतर। और रात्रि में शरद पूर्णिमा को चंद्रमा जैसे अमृत का स्राव होगा, वो अमृत इस खीर की कटोरी में पड़ेगा। और प्रातः काल जब पूरा परिवार इस खीर को प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा, तो चंद्रमा का अमृत हमारे पूरे परिवारी जनों के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये उसका अर्थ है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा से अमृत निकलता है, उसी प्रकार ये राम जी की कथा चंद्रमा का अमृत है। राम कथा शशि किरण समान। और उस चंद्रमा के किरण को पाने के लिए चकोर पागल रहते हैं, उसी प्रकार इस कथा रूपी अमृत को देखने के लिए संत रूपी चकोर पागल बने रहते हैं, जो नित्य इस अमृत का पान किया करते हैं। ये कथा की महिमा बताई किसने? याज्ञवल्क ऋषि ने। कितने कथावाचक ने महिमा बता दी? दुई दुई। गोस्वामी जी बताएं, याज्ञवल्क ऋषि बताएं। अब तीसरे कथावाचक भगवान शंकर। बाबा कहते हैं मैया से, क्या देवी? राम कथा कली बीतप कुठारी सादर सुन गिरि राज कुमारी। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी, मनुष्य के जीवन के विकार, विकार कहे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, ये विकार यदि वृक्ष का रूप धारण कर लें, तो उस विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी जानते हैं ना? यहां कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं? कुल्हाड़, कुदारी। हमारे यहां टांगी टांगा बोला जाता है गाँव में। ओहू में मेल फीमेल होता है। बड़का को टांगा कहा जाता है, छोटकी को टांगी। शंकर जी कह रहे हैं कि राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी लिया हुआ व्यक्ति मार्ग में अवरोध बन रहे वृक्ष को समूल काट देता है, उसी प्रकार जिसके जीवन में ये कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, उसके जीवन में विकार रूपी वृक्ष उसके जीवन में अवरोध नहीं बन सकते। वो इस कथा की कुल्हाड़ी से विकार के वृक्ष को काट के समाप्त कर देगा। ये कथा की महिमा बाबा ने बताई, कुल्हाड़ी है। इसके बाद शंकर जी दूसरा उदाहरण देते हैं। शंकर जी ने कथवा को हाथ की ताली बता दी। ये ताली है ना, थपरी। शंकर जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी। ये कथा हाथ की सुंदर ताली है। सुंदर ताली कौन? जो सम पे गिरे। कई लोग बेताला होते हैं, उनको सम विषम से कोई लेना देना नहीं। तबला वाले जाने अपन सम पकड़त रहे, वो अपने धुन में ताली बजाते हैं। राम कथा सुंदर, असम की ताली। राम कथा सुंदर करता तारी, राम कथा, ये सुंदर ताली। अभी सुंदर, राम
राम कथा सुंदर करतारी बाबा बोले राम कथा सुंदर करतारी संशय विहगरा बनिहारी संशय विहगरा बनिहारी संशय विहगरा बनिहारी। भूत भावन भगवान शिव ने मां भवानी जी से कहा, देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा, प्रभु ताली क्यों कह रहे हैं? कल्पना करिए इस पांडाल में बहुत सारे चिड़ई पक्षी आके बैठ जाएं और कोई जाके बीच में ताली बजा देगा तो क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले, देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में कथा रूपी ताली बजाता रहेगा, उसके जीवन के सारे संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। जीवन में यदि संशय हो गया है तो संशय रूपी पक्षी को भगाने के लिए भगवान की कथा ताली के समान है। बजाइए। हम ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहे थे, हम कथा रूपी ताली बजाने के लिए बोल रहे थे। यानी कथा को गाइए, गुनगुनाइए, सुनाइए और सुनिए। अरे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे सदा जो सुसंगति में, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे वो जीवन को अपने, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे सदा जो सुसंगति में उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी जो बिगड़ी किसी की, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे सदा जो सुसंगति में। ये बतिया बुझाइल है कुछ? अरे उन्हीं की, मनोज भैया, बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है क्या कहा? और बनती रहेगी किसकी? अरे जो बिगड़ी किसी की, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे सदा जो सुसंगति में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। ऐसा लगता है कि बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों को प्रणाम कर लिया। 7 कांड हैं, इसलिए बालकांड में बाबा ने 7 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में एक साथ मां गणपति और मां सरस्वती को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि गोस्वामी जी के पास शब्दों की कमी थी क्या, कि एक ही बार में सरस्वती जी गणपति जी दोनों की वंदना कर लिए, अलग अलग कर लिए होते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हे मां विघ्नेश्वरी, मां सरस्वती और हे गणपति भगवान, एक साथ वंदना इसलिए कर रहा हूं, आप दोनों एक साथ मेरे पर कृपा करिए, अलग अलग ना करिए। मां सरस्वती बोलने का ढंग देती है, बोलने की कला।
और क्या बोलना है, इसका विवेक गणपति भगवान देते हैं। बोलने का ढंग आ जाए और क्या बोलना हो इसका विवेक न हो तो जीव जहां जाता है वहां मान नहीं पाता। किसी घर में घटना घट गई थी, कोई बुजुर्ग चले गए थे, श्रद्धांजलि सभा बैठी थी, वहां एक कवि जी थे, उनको भी उस श्रद्धांजलि सभा में जाना था, शहर के प्रतिष्ठित कवि थे। उनका शरीर अस्वस्थ हो गया तो सोचे बढ़िया अवसर आया है, बेटे को लॉन्च किया जाए कविता के फील्ड में। तो बेटे से कहे देखो मैं नहीं जा पा रहा हूं, तुम जाओ, बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में आएंगे, पहले सबकी सुन लेना, जब तुम्हारा अवसर आए तब सबसे हट के अपनी बात कहना, तो लोगों में तुम्हारी छाप छूटेगी। बोला ठीक बाबूजी। गया, श्रद्धांजलि सभा बैठी थी, माइक पर जो भी व्यक्ति आता था यही कहता था बड़े धर्मात्मा थे बाबूजी, बड़े उपकारी थे, हमेशा परमार्थ करते थे, जो आए यही बोले। अब इसको तो अपना परफॉर्मेंस देना था वहां पर कवि साहब के बेटे को। इसकी बारी सबसे बाद में आई। सोचा बाबूजी ने कहा सबसे अलग हट के बोलना, तो सब लोग तो एक ही बात बोले हैं, यदि वही मैं कहूंगा तो रिपीट हो जाएगा। तो आया तो सबको प्रणाम करके बोला देखिए ये तो चले गए, इनके बारे में तो जो था सब लोग बता ही चुके हैं, मैं क्या अलग से बोलूं। मैं तब से यही बैठे बैठे सोच रहा हूं, इस घर का दरवाजा बहुत पतला है, एक घटना घटी तो निकल गया, यदि एक साथ दो दो घटना घट जाएगी तो कैसे निकलेगा इतने छोटे दरवाजे से। सारे लोग लगे उसे पकड़ के पीटना शुरू किया। ये क्या है? बोलने की कला तो है, लेकिन क्या बोलना है इसका विवेक नहीं है, तो हम जहां जाएंगे वहां स्वागत होगा डंडे से। यदि विवेक भी आ जाए और बोलने का ढंग न हो तो उस विवेक का समाज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं, भीड़ देखकर पूरा शरीर करंट लगने जैसा कांपने लगता है। यहां खड़ा करके माइक पकड़ा दीजिए, पूरा शरीर कांपने लगता है, हम क्या बोलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी एक साथ भगवान गणपति मां सरस्वती को इसलिए वंदन करते हैं, हे मां, हे गणपति भगवान, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए जिससे मैं विवेक पूर्वक इस ग्रंथ की रचना कर सकूं। दूसरे श्लोक में मां पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं मां पार्वती और भगवान शंकर, मां श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मां और बाबा आप दोनों को मैं वंदन करता हूं, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए जिससे मेरी रचना में मेरे मन में कोई अविश्वास न आने पावे, न इसके प्रति कोई श्रद्धा में कमी आवे। जीवन में कोई भी कार्य करिए तो अपने को विश्वास में रखिए, होगा। अविश्वास से भरा हुआ मन जीवन में कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? जो विश्वास में रहता है। आज नहीं पहुंचेंगे, अरे कल तो पहुंचेंगे। विश्वास को बना के रखिए। महापुरुषों के मुख से कथा मैंने सुनी, समय समय पर इसको मैं सुनाता रहता हूं कथाओं में। एक महात्मा, आप विश्वास का दर्शन करिए, एक महात्मा एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। विशाल नीम का वृक्ष, विशाल वृक्ष। नारद जी गुजरे बगल से, महात्मा को देखे तो नारद जी मिले और कहे कि जा रहा हूं बैकुंठ भगवान के पास, यदि आपकी कोई बात हो तो कहिए, भगवान तक पहुंचा दूंगा। महात्मा जी ने कहा नारद जी उन्हीं के दर्शन के लिए यहां प्रतीक्षा में बैठा हूं, आप ये केवल पूछिएगा मुझे दर्शन कब देंगे वो। नारद जी गए, भगवान से मिले, महात्मा जी की बात रखी। भगवान ने कहा नारद जी उनसे कहिएगा जिस विशाल नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, उस नीम के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन दूंगा। अब उसमें लाखों पत्ते। नारद जी को बात बहुत बुरी लगी, भगवान से कुछ बोले नहीं, लौट कर आए, महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने प्रणाम करके कहा नारद जी मेरी वाली बात आपने रखी थी? बोले रखी तो थी, लेकिन आप उत्तर मत सुनिए, आपको बड़ा कष्ट होगा। बोले अरे बताइए ना नारद जी क्या कहा भगवान ने। नारद जी ने पूरी बात बताई। भगवान ने कहा है इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद आपको दर्शन मिलेगा। इतनी बात सुनने की देरी थी, वो महात्मा नाचने लगे, पागलों की भांति नाचने लगे। नारद जी बोले अरे पागल हो गए क्या दुख में? बोले दुख में नहीं, मैं प्रेम में नाच रहा हूं। अरे नाच रहे हो, आपको रोना चाहिए, आप नाच रहे हो।
महात्मा ने कहा, नारद जी ये रोने की बात नहीं है, ये तो आनंद में झूमने की बात है। आज तक मैं तपस्या में था तो मुझे ये पता भी नहीं था कि दर्शन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अब ये तो निश्चित हो गया कि दर्शन मिलेगा, भले जितना भी समय लगे, कोई बात नहीं। ये विश्वास जीवन में कभी अपने द्वारा किए जा रहे कर्म के प्रति अपने मन में अविश्वास को लाने से बचाइए। अविश्वास से भरा मन जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अवश्य होगा। जब आपके सामने राजन बैठ के कथा सुना सकता है साहब, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रबल इच्छा होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे श्लोक में श्रद्धा रूपी मां पार्वती और विश्वास के प्रतिमूर्ति भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक में पुनः भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, लेकिन अब की बार भगवान शंकर को भवानी के साथ नहीं, भगवान शंकर को गुरु स्वरूप में वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव जो नित्य बोधमय है, जो जगत के गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बगाना। भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु हैं। गुरु जानते हैं कौन है? जो हमारी निराशा को ही आशा में परिवर्तित कर दे, वो हमारा सदगुरु। जो हमको दिशा दिखाकर हमारे जीवन की दशा को बदल दे, वो हमारा सदगुरु। और ये है कौन? तो भगवान शंकर। भगवान शंकर पूरे विश्व के लिए सदगुरु स्वरूप में है। आप दर्शन करिए, अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बाबा आनंद में रहते हैं। कुछ है? अरे धन धन भोले नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। धन धन देवला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ। किसको क्या दिए बाबा? दर्शन करिए। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिए, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिए, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहे बाबा, स्वयं भजन में मस्त रहे। और भंग पिए नित खप्पर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। और धन धन भोला नाथ बांट दियो। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तुम्हारा ध्यान किया। अमृत को देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में उद्धार किया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में उद्धार किया। अपने पास में वस्त्र न रखते, अपने
पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बाघंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। बाबा तीनों लोक के सदगुरु हैं और बाबा सिखाते हैं जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, जीवन के आनंद में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बाघंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। सामने वाले को वही दे सकता है माई बाप जो अपनी चिंता न करे। अपनी चिंता करने वाला कभी दूसरे की चिंता करने वाला नहीं है? जो अपने बारे में सोचेगा वो समाज के बारे में क्या सोचेगा? यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर को, आप तीनों लोक के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर को प्रणाम किया तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को प्रणाम किया है। छठवें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनो। गोस्वामी तुलसीदास जी आज वर्तमान समय में जब कोई जीव पीएचडी करता है, डॉक्टरेट की पढ़ाई जब करता है पीएचडी, तो पीएचडी करने वाले व्यक्ति को, पुरुष हो अथवा स्त्री हो, उसको थेसिस लिखना पड़ता है ना। वही थेसिस सबमिट होता है जिस पर उसको पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो थेसिस लिखने के बाद उस थेसिस में एक पृष्ठ ऐसा रहता है जिस पर वो व्यक्ति इसको निश्चित करता है कि इस थेसिस को लिखने में मैंने किन किन ग्रंथों का आश्रय लिया है, किन किन ग्रंथों को मैंने पढ़ा है और कहां से मैंने इन पंक्तियों को जुटाया है, उसको सूचीबद्ध करना पड़ता है। ये अनिवार्य है। आप दर्शन करिए, वही सूचीबद्ध यहां सातवें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी जी कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण 18 पुराण निगम आगम सम्मतम यद। नाना पुराण 18 पुराण, निगम आगम 4 वेद और 6 शास्त्र, इन सबकी सम्मति है। इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र, इनके अलावा जितने रामायण 70 वर्ष की अवस्था तक मेरे कानों तक पहुंची अथवा जितने को मुझे पढ़ने का अवसर मिला, इन सबके पढ़ने के बाद इनका जो सार है वो सार को मैंने निचोड़ा है और इसकी रचना की है। क्यों? स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। पानी, अरे जय हो प्रभु। यज्ञ के बाद वर्षा का होना अनिवार्य है। जब तक वर्षा न हो तब तक आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म देवताओं को स्वीकार नहीं होता। आज पहले दिन ही भगवान स्वीकार कर लिए। जय जय। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनियाए हरे। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनियाए हरे। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनियाए हरे। घिरियाए घुमड़ घनकारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। घिरियाए
आए घूमड़ खनकारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे राम। अरे रा रे रामा चमक रही दामिनिया, रनिया रे हरी। हरे रामा चमक रही दामिनिया, रनिया रे हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, सुने राजा रनिया रे हरी। अंग अंग में भूषण निराला, गले सोहे मोतियन की माला रामा। अंग अंग में भूषण निराला, गले सोहे मोतियन की माला रामा। अरे अरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। अरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। गले बहिया दिए दो झूले, होके मस्त हिए दो फूले रामा। गले बहिया दिए दो झूले, होके मस्त हिए दो फूले रामा। अरे अरे रामा भूले नहीं चितवनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। अरे रामा भूले नहीं चितवनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। झूले राजा रनिया रे हरी, झूले राजा रनिया रे हरी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवानो आनंदे में है। स्वांतः सुखाय तुलसी, रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र जितने रामायण मुझे प्राप्त हुए, सबको पढ़ा सुना और सबके सार को निचोड़कर मैंने श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। क्यों? स्वांतः सुखाय। सामान्य अर्थ कहता है कि गोस्वामी जी स्वांतः यानी अंतःकरण के सुख के लिए मानस जी की रचना की, परंतु स्व शब्द के कई अर्थ हैं। स्व यानी आत्मा, मैं। स्व यानी आत्मीय, जो हमारे प्रेमी जन है। स्व यानी मानव जाति, स्व यानी समस्त मानव जाति, ये सारे स्व हैं। इस भाव से देखा जाए तो गोस्वामी जी ने अपने उद्धार के लिए लिखा, गोस्वामी जी ने अपने आत्मीय जनों को सुख देने के लिए लिखा। और सीधा सीधा कहें तो आगे चलकर कलिकाल के इस समय में समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। ये बालकांड के 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 सोरठे में पंच देवताओं की उपासना की है और उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज के प्रति अपने मन को ले जाकर चरणों में अर्पित किया है। बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। देखिए, जीवन में शरीर हमारा कहीं भी रहे, अपने मन को अपने श्रेष्ठ के चरणों में रखने का स्वभाव बनाइए। अभी हम लोग परसों जो एक शाम राम के नाम मध्य प्रदेश भिंड लहार में गा रहे थे, तो वहां लोगों ने कहा महाराज सुंदरकांड की कथा सुनाइए। हम लोग सुंदरकांड की कथा गाएं। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका चले हैं मां का अन्वेषण करने, तो सुग्रीव जी ने 10 सेनापतियों को दक्षिण दिशा में भेजा, जिसमें हनुमान जी थे, जामवंत जी थे, गव गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ थे। दक्षिण दिशा में जाने लगे तो राम जी बैठे, सारे कपि लोग दूर से प्रणाम करते गए, रघुनाथ जी आशीर्वाद देते गए, लेकिन सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरु नावा। और राम जी ने केवल और केवल जानी काज प्रभु निकट बोला। श्री हनुमान जी ने
प्रणाम किया सबसे पीछे, और राम जी ने सबसे पीछे केवल हनुमान जी को बुलाया। आए, सिर पे हाथ रखा प्रभु ने और कहा, हनुमान जाइए, जाकर अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, और कही बल बिरह बेग तुम आए। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी को भगवान ने लंका जाने के लिए कहा और जाकर लंका से आने के लिए कह दिया। इसका मतलब अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान के श्री मुख से निकला हुआ ये वचन यही हनुमान जी को लंका सकुशल लेके जाएगा, और भगवान का वचन ही सकुशल लेकर वापस आएगा। मार्ग में कोई हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है, भगवान का वचन लेकर जाएगा। ये क्या है? घर से बाहर निकलिए तो अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने का स्वभाव बनाइए। आपके माता पिता घर से बाहर निकलते समय यदि आपको कह दे, जा बबुआ जल्दी आव, तो मार्ग में आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। ये श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही आपको सुरक्षित लेकर आएगा। यह है मानसिक शरणागति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप मानस को पढ़िएगा, बार बार अपने गुरुदेव भगवान के चरण को वंदन करते हैं। अयोध्या कांड का प्रारंभ ही होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। आप मानस में देखिएगा, गुरुदेव भगवान को गोस्वामी जी बार बार स्मरण करते हैं। इसी प्रकार जीवन में जहां भी रहिए, दुकान में रहिए, व्यापार में रहिए, गाड़ी में रहिए, मन से अपने श्रेष्ठ को याद करते रहिए। आपका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होता रहेगा। याद करिए साहब। कई तो ऐसे भी घर हैं कि माता पिता घर में बैठे रहते हैं, बच्चे सप्ताह भर मिलते तक नहीं है। चिंता मत करिए, आपकी आने वाली पीढ़ी आपके इस व्यवहार को देख रही है। आप एक सप्ताह न मिलो, आपके बच्चे आपसे महीनों नहीं मिलेंगे। कहां पड़े हैं? अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत पुराने फिल्म का एक गाना है ये, लेकिन पूरा सार्थक है। जो बोएगा वही पाएगा। अभी समय बिहार में और उत्तर प्रदेश में का बोने का है? गेहूं के बुआई भइला बहिने, केहू के हो रहा होई। अब गेहूं बोने के बाद अप्रैल महीना में धान कटाई। हाँ, क्या कटाएगा? गेहूं कटेगा ना। वही जो आप करेंगे वही आपके सामने मिलेगा। कल एक घर में मैं बैठा था, बाबूजी को बच्चे गांव से लाकर शहर में बिठा दिए। बाबूजी गांव में रहते हैं, बच्चे लाकर शहर में बिठा दिए। बच्चों का भी मन है बाबूजी के साथ रहे, बाबूजी गांव छोड़ने को तैयार नहीं। बच्चों का काम शहर में है। बाबूजी की समस्या क्या? केहू दूसर केहू बना दी तो खाने ना खाई है। अवस्था बाबूजी की 80 साल की, माई की अवस्था 75 साल की। किसी दूसरे का छुआ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। अब 75 साल की अवस्था में गांव माई में रोटी बनाती है। बाबूजी कल हमसे बोले, महाराज यह ना बनावली, हम आटा साने नहीं, सब्जी काट देनी। तब तक माई किनारे से बोली, कुछ ना करेलन। बड़ा आनंद आया। बाबूजी बोले, हम सहायता करते हैं। माई बोली, कुछ नहीं करते। बच्चे सोचते हैं बाबूजी यहां रहेंगे तो आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। बाबूजी ने बड़ी अच्छी बात कही। बाबूजी बोले, महाराज घर में हमारे ताला बंद है, रोज दरवाजे पर मांगने वाले आते होंगे और हमारे दरवाजे से खाली हाथ लौटते होंगे। जीवन में हम जो बांटेंगे वही भगवान हमको प्रदान करेंगे। हम बांट ही नहीं रहेंगे तो मिलेगा कैसे? क्या अद्भुत बात, आप सोचिए, इस बात को समझिए। अरे जो बोएगा वही पाएगा, अब तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मन को श्रेष्ठ के चरण में लगा के रखिए। मन से माई बाप, कई लोग व्यवस्था कर देते हैं, नर्स रख देते हैं, सारी सुविधा रख देते हैं। इससे आप अपने माता पिता के शरीर को तो सुख दे देंगे, लेकिन आप अपने माता पिता के मन को सुख नहीं दे पाएंगे।
श्रेष्ठ के मन को कब सुख मिलेगा? जब आप अपने व्यस्ततम जीवन के समय में से समय निकालकर उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे और उनसे बात करेंगे, तब जाकर उनके मन को सुख प्राप्त होगा। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने गुरुदेव भगवान को स्मरण करते हैं। गुरुदेव भगवान के चरण रज को वंदन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़े, संत समाज को वंदन किए, सत्संग की महिमा को गाए। जीवन में सत्संग प्राप्त करने का स्वभाव बनाइए। यह भी स्वभाव है। देखिए, क्षमा करिएगा, रगड़ने वाला बुझाता, रगड़ने वाला कितना भी बिजी हो, उसी में थोड़ा ठीक बात चला होता नहीं। भाई क्यों लेते हुए तो क्षमा करिए हमके। व्यसनी कितना भी व्यस्त रहता है, अपने व्यसन के लिए समय निकाल लेता है। उसी प्रकार यदि आप सत्संगी हैं तो सत्संगी को भी सत्संग के लिए समय ढूंढना नहीं पड़ेगा। कितना भी व्यस्त जीवन हो, भजन के लिए समय अपने आप निकल जाएगा। होंगे तब निकलेगा, और नहीं होंगे तो फिर तो भगवान मालिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा गाई। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक यदि प्राप्त करना है तो एकमात्र साधन है जिसका नाम है सत्संग। समझ में बात आ रही है? उस स्कूल में विवेक नहीं मिलता, उस स्कूल में जानकारी मिलती है। क्षमा करिएगा, जितने ये आताताई हैं, आतंकवादी, ये कोनो अंगूठा छाप नहीं, ये सब पढ़े लिखे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है। विद्यालय गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन सत्संग में नहीं गए, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक नहीं हुआ तो ये चेतना नहीं जगी कि विद्यालय से प्राप्त जानकारी का किस दिशा में प्रयोग करना है। ये विवेक का परिणाम है। विवेक बताता है कि हमको जानकारी को किस मार्ग की ओर ले चलना है। और ये विवेक कैसे होगा? तो केवल और केवल सत्संग से। गोस्वामी जी कहते हैं, हम तो मनुष्य हैं, अरे सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ कौन? जो एक ही गलती बार बार करे। बुझाता? एक ही गलती बार बार करे उस जीव को कहते हैं सठ, यानी मूर्ख। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंति सम, फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलधि। बादल यदि अमृत की भी वर्षा कर दे तो बांस में फूल लगने वाला नहीं है। पानी होने के बाद पौधे से पुष्प फल निकलता है ना, पानी छोड़िए, यदि बादल अमृत की भी वर्षा कर दे तब भी बांस से फूल नहीं निकलने वाला। उसी प्रकार यदि ब्रह्मा जी क्यों ना गुरु बन जाएं, मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेतना जागने वाली नहीं। मूर्ख हृदय न चेत। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति सचेत कैसे होगा? तो सठ सुधरहि है सत्संगति पाई। सत्संग ये ऐसा माध्यम है जिसमें आने के बाद मूर्ख व्यक्ति के हृदय में भी चेतना का स्फुरण हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता है। कैसे? एक मणि है जिसका नाम है पारस मणि। नाम सुन ले मानी सब है, नाम सुने हैं पारस मणि। पारस मणि की विशेषता है कि पारस मणि को ले जाकर लोहे से स्पर्श कराइए तो पारस मणि लोहे को सोने में बदल देता है। पारस परस कुधातु सुहाई। पारस के संपर्क में आने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श में आने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, विवेकी बन जाता है। यह सत्संग की महिमा है। लेकिन यहां एक अंतर समझिएगा। पारस मणि लोहे को सोना तो बना देता है, परंतु जिस लोहे को पारस मणि सोना बनाता है, उस लोहे को यह गुण नहीं देता है कि तुम भी जिस लोहे को छुओगे वो सोना बन जाएगा, ये नहीं देता। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है, साथ में ये गुण भी दे देता है कि आगे तुम भी जिस मूर्ख को सत्संग दोगे, तुम्हारे सत्संग में आने के बाद वो भी विद्वान बन जाएगा। ये सत्संग की महिमा है।
ये सत्संग की महिमा है। इसलिए कथा कहती है जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में उन्हीं आध, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध भस्मीभूत हो जाए। इसलिए सत्संग की शरण में रहिए। एक बड़े अद्भुत साधक हैं प्रातस्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी, कहते हैं अरे सत्संगति से, सुना रहे प्रभु, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं मोह निशा सब सोवनिहारा। यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। अरे प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उनका उपनाम भिक्षु जी है, उनकी रचना है। कहते हैं ये मनुष्य का शरीर नाव है। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नरतन भव बारिध कहां बेरो। बेरो यानी नाव। भव रूपी समुद्र को पार करना है। राजन हो चाहे आप, यहां आए हैं तो समुद्र में चल रहे हैं। कौन सा समुद्र? संसार रूपी समुद्र। समुद्र कैसे पार करेंगे? तो नाव से। नाव क्या है? शरीर। ठीक। अच्छा, नाव कैसे पार जाएगी? चलाने वाला चाहिए। तो हमारा सदगुरु ही इस नाव को चलाने वाला है। अब याद रखिए, नाव भी है, चलाने वाला नाविक भी है, तब भी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? नाव को चलाने के लिए चप्पू चाहिए, पतवार। शरीर नाव है, सदगुरु इस नाव का नाविक है। पतवार क्या है? तो हमारे द्वारा जीवन में किया हुआ सत्कर्म ही हमारे जीवन का पतवार है। बहुत बड़े नामी गुरु से दीक्षा लेकर आपने गुरु मंत्र ले लिया, चेला बन गए, और जीवन में कोई कर्म नहीं करेंगे तो गुरुओं जी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्षमा करिएगा,
कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म जब आप करेंगे तो वही सत्कर्म आपके जीवन रूपी नौका के लिए पतवार बनेगा। और एक बार सदगुरु के हाथ में पतवार आ जाए तो आपकी नौका को पार होने से दूसरा कोई रोक नहीं सकता। पार जाना ही जाना है। कब? जब सदगुरु की शरण में आकर उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर हम और आप सत्कर्म करेंगे। वही भिक्षु जी कहते हैं, इस नाव को पार कर प्राप्त करके, अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के परिकरों की वंदना की। अयोध्या धाम की वंदना की, मां कौशल्या की वंदना की, चक्रवर्ती जी की वंदना की, परिवार परिजन समेत जनक जी की वंदना की, भरत जी की वंदना की, लक्ष्मण जी की वंदना की, शत्रुघ्न जी की वंदना की, हनुमान जी की वंदना की, अंगद सुग्रीव जामवंत सबकी वंदना की, सीता जी की, राम जी की वंदना करते हैं। उसके बाद भगवान के नाम की वंदना करते हैं। और वंदना के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि के पास ले गए। तीर्थराज प्रयाग में क्या भई, कैसे कथा प्रारंभ भई, इस प्रसंग को हम और आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज हमने और आपने कथा के महात्मा को श्रवण किया।